जय हिंद दोस्तों। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत से लोगों को दिक्कत जाती है, कठिन लगता है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन आप इन क्लासेस को करते हैं हमारे, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को बेहतर ढंग से लगा पाएंगे, स्मार्ट अप्रोच सीख पाएंगे, बेस्ट कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे, वो भी बहुत ही सरलता से। क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आज के क्लास का पहला प्रश्न। इससे पहले 2 क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री के हो चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे जाके आप लोग पिछले 2 क्लासेस देख सकते हैं, जिनमें हमने 25 बेहतरीन क्वेश्चन करवाए हैं, साथ में उनका बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी आपको बड़े ही सरलता से सिखाया है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। बहुत लोग इस सवाल को देखकर ये सोचेंगे कि भाई इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि वो बेसिक तरीका होता है ना। तो यहाँ पर क्या अप्रोच लगाया जाए? आप ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करिए वैल्यू पुटिंग मेथड को। वैल्यू पुटिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पर आप सवालों को बड़े ही कम समय के अंदर लगा पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर एंगल की एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि हमारा ये या फिर ऑप्शन में से कोई अनडिफाइंड बस नहीं होना चाहिए। एंगल की एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। लेकिन अगर हम 0 सेलेक्ट करेंगे एंगल की वैल्यू, तो ज़्यादातर चीज़ें अनडिफाइंड हो जाती हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो 0 मत सेलेक्ट करिए। यहाँ पर आप 30 डिग्री ले लीजिए या 45 डिग्री ले लीजिए। इन्हीं 2 में से कोई एंगल आप रख के देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि 45 में भी अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन 30 डिग्री पे नहीं होता है। हालांकि फ़िलहाल इस क्वेश्चन में आप 45 डिग्री रखेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने एंगल का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री ले लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, ये बात पता है सभी को। cot 45 भी 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर tan 45 ये हो गया 1, ध्यान से सुनते जाइएगा, 1 और प्लस ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो 1/1 कितना हुआ? 1 ही हुआ। तो 1 + 1 कुल मिलाकर हमें 2 लाना है यहाँ पे। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में एंगल की वैल्यू 45 रखने पे 2 आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे विजुलाइज भी करते हुए चलना है। आपके दिमाग में तुरंत यहाँ पे स्ट्राइक भी करना चाहिए कि जो सेक होता है वो होता है 1/cos। तो cos से cos कट जाएगा, ये कुल मिलाकर 1 आ जाएगा, ये वैल्यू 1 देगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही कॉसेक और साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई, भाई कॉसेक क्या होता है? 1/sin होता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। ये वैल्यू भी 1 के बराबर आएगी, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। हमें 2 चाहिए, ठीक है। अब इनमें वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू 45 डिग्री। पहले ऑप्शन में अगर हम रखें तो अगर cot 45 अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और cosec 45 होता है √2, तो √2 × 1 √2 ही होगा। इसकी वैल्यू √2 आ रही है, 2 नहीं आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको चेक करके देखते हैं, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 45 रखिए, ठीक है, 45 डिग्री रखिए, और यहाँ पे भी 45 डिग्री रखिए। cosec 45 होता है दोस्तों √2 के बराबर, मल्टीप्लाई sec 45 भी √2 के बराबर होता है, तो √2 × √2 मल्टीप्लाई होके सीधे सीधे 2 बन जाएगा। 2 इसी ऑप्शन में मिल रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से, इस अप्रोच से सवालों को आप लगाएंगे तो सवाल कम समय के अंदर भी लगेंगे और आपको सॉल्व करने में ज़्यादा कठिनाई भी नहीं जाने वाली है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है अभी के अभी। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण सवालों को पूरे क्लास में हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं। ये बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है, 2024 ALP में पूछा हुआ, ठीक ना। अब इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड भी लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन मत लगाइएगा। क्यों ना लगाइएगा? क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अगर आप 45 डिग्री रखेंगे तो आपके ऑप्शन में दिक्कत आ जाएगी। 45, क्योंकि sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ भी 1 + 1/√2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 + 1/√2 हो जाएगा, तो दिक्कतें आएंगी। हालांकि आप एंगल की वैल्यू 30 डिग्री रख सकते हैं, लेकिन 30 डिग्री रखने से कॉस और साइन की वैल्यू फिर बहुत आड़ा टेढ़ा आ जाता है, क्योंकि
cos 30 की वैल्यू √3/2 आ जाता है, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा इस पूरे चीज़ को, है ना। इसलिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसको बेसिक से करने का प्रयास करिए। कैसे समझाते हैं आपको। अगर देखें इसको तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, ये कितना हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, है ना, कॉस अपॉन साइन हो गया। ध्यान से एक एक चीज़ देखते जाएगा। माइनस कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है ना, ये कितना होता है 1 अपॉन साइन होता है। इस पूरे का यहाँ पर है स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा उल्टा लिख लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख लें कॉस -1, और अगर हम इतना लिखेंगे तो माइनस हमें बाहर लगाना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि उल्टा कर रहे हैं इस चीज़ को, डिवाइड बाई डी, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर डी। इसको ऐसा क्यों किया अभी पता चल जाएगा। देखिए साइन साइन दोनों में है, ठीक ना, तो डिनोमिनेटर में हमारा आ गया साइन, ठीक है, साइन, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पे भी, ये पूरे का स्क्वायर होगा, मतलब कि न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी। और ऊपर बनेगा हमारे पास कॉस -1 और इसका बनेगा यहाँ पर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है मतलब दोनों का स्क्वायर। अब इससे हमारा फ़ायदा ये हुआ कि ये हो जाएगा कॉस -1 और डिनोमिनेटर में यहाँ पर हो जाएगा डी। अब देखिए दोनों साइड से क्या हम एक चीज़ को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ कॉस -1 2 बार है, यहाँ कॉस -1 एक बार है, तो एक बार तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इससे ये 1 टाइम्स में और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक ठो बचेगा सिर्फ यहाँ पे। हमें डी की वैल्यू चाहिए, हमें डी की वैल्यू अगर चाहिए तो डी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई ये नीचे चला जाएगा, यानी कि कॉस -1। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनते जाइए, बताते हैं क्या कर सकते हैं आप लोग, है ना। देखिए इस साइन को, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ माइनस लगा है, तो जो चीज़ हम ये लिख रहे थे कि इसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगी, तो चूंकि इसमें माइनस लगा है तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा -1 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। और डिवाइड में कितना है यहाँ पे कॉस -1। क्या हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं इसमें फॉर्मूला, बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो हमारे सामने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा कॉस +1, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये क्यों आया सुनिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लगाएंगे यहाँ पे तो कॉस थीटा +1 और कॉस थीटा -1 बनेगा मल्टीप्लाई में, तो कॉस थीटा -1 से कॉस थीटा -1 कट जाएगा, कॉस थीटा +1 बचेगा, बस यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप माइंड में ही सॉल्व करने का प्रयास करिएगा दोस्तों, है ना। जितना ज़्यादा पेन चलाएंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम खर्च होगा, इसलिए दिमाग में ही सारी चीज़ें सॉल्व करिए, स्टेप्स कम लिखिए, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपको। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं भाई। अभी अभी आपको बताए थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर a लिखा जा सकता है इस कॉस स्क्वायर को, और इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a, लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन a है, तो 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कट जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ क्या 1 प्लस साइन ए। डायरेक्टली यहाँ से करना है आपको, 1 प्लस साइन ए बचा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
इतना सिंपल 5 सेकंड से ज़्यादा इस सवाल में नहीं लगना चाहिए था, ठीक है। सिर्फ सोचना था, देख के विजुअलाइज करना था, आपका आंसर आ जाता। पिछले 2 क्लास ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, बेस्ट आपको फॉर्मूले बताए गए हैं, कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, उन क्लासेस को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग फ़िलहाल अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिटी पर भर के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा घुमा फिरा के और आइडेंटिटी पे सवाल दे देता है आपको। आइडेंटिटी 3 ठो आपको बताए गए हैं। पहली sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन्हीं तीनों पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आपके आते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे यही सवाल है, अब इसमें सेक और टेन का रिलेशन बनता है। दूसरी आइडेंटिटी अगर हम बताएं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हम कहें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1, यानी हम सेक और टेन को एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ माइनस का 2 टेन स्क्वायर थीटा है, 2 दोनों में है, तो 2 को जैसे ही हम लोग कॉमन ले लेंगे बचेगा क्या, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, 1 के बराबर। बस काम खत्म हो गया। अब इसके बाद कॉस और कॉट को भी यहाँ पर कंबाइन किया जा सकता है। यहाँ 6 कॉसेक स्क्वायर है और यहाँ पे 6 कॉट स्क्वायर है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो 6 को ले लीजिए कॉमन। जैसे ही 6 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये भी 1 होता है, तो यहाँ पर हो गया 1, और ये पॉजिटिव था ना तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो 2 प्लस 6 यानी कि 8 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना सिंपल, जब आप आइडेंटिटी जानते हैं तो सवाल बन जाता है सिंपल सा, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये भी एक आसान सा सवाल है, ये भी मौखिक बन जाएगा, ये सवाल इतना आसान सा है, सुनिएगा थोड़ा। tan 90 माइनस ए ये होता है कॉट के बराबर, कितना होता है, कॉट के बराबर होता है, ठीक है, ये हो जाएगा कॉट ए। 90 माइनस ए मतलब कॉट ए, ठीक। और कॉट जो होता है ये होता है दोस्तों कॉस ये तो लिख के बता रहे हैं, अपॉन साइन, ठीक है, कॉस अपॉन साइन, और tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, क्योंकि उल्टा होता है, ठीक ना। अब बड़े गौर से देखिए, इसके ऊपर बैठा है कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए तो यहाँ पहले से है, ठीक है, साइन ए पहले से है, और प्लस ये वाला साइन भी ऊपर चला जाएगा, मतलब एक ठो साइन ए और आ जाएगा। तो साइन ए प्लस साइन ए 2 साइन ए, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतना सिंपल सवाल यहाँ पे देखने को मिला था। चलते हैं नेक्स्ट पर। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ये सवाल भी बड़े आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। कैसे, सुनते जाइए। यहाँ साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा है। अब यहाँ देखिए 1 और साइन स्क्वायर थीटा को अगर एक साथ ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब नीचे हमारा क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस थीटा तो पहले से है, ठीक है, कॉस थीटा पहले से है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लें, कॉस थीटा यहाँ पे कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा एक ठो कॉस थीटा। इससे फ़ायदा क्या हुआ हमारा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, बचा ऊपर साइन, नीचे बचा कॉस। तो साइन बटे कॉस कितना होता है, tan होता है। tan ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट कर दीजिए और आगे बढ़िए। इतने सिंपल यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता है तो हर एक सवाल सिंपल लगेगा दोस्तों, है ना। और बिना कॉन्सेप्ट के आपको हर एक सवाल, चाहे वो कितना भी छोटा हो, आपको कठिन ही लगने वाला है। और ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत लोगों को कठिन लगता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए क्वेश्चंस की, दिमाग लगाइए, तिकड़म लगाइए, जो बने वो करिए, लेकिन सवालों को लगाइए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड लगाने के लिए किस सवाल में लगाएंगे, इस चीज़ से भी आप जान सकते हैं कि अगर स्क्वायर्स लगी हुई हैं, ठीक ना,
अगर स्क्वायर्स लगी हुई हैं तो वैल्यू पुटिंग मेथड बड़े आराम से आप लगाइए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में जो रूट वाली वैल्यू हो जाती हैं वो रूट हट जाता है जब भी स्क्वायर लगा हुआ होता है तो, है ना। तो इसमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। 45 ना लीजिएगा क्योंकि 45 में दिक्कत हो जाएगा, फिर दिक्कत क्या होगा क्योंकि वैल्यूज़ यहाँ पर ऑप्शंस में सेम आ जाएंगी। तो 45 आपको नहीं लेना है, थीटा की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है, कितना ले रहे हैं 30 डिग्री के बराबर। चलिए रखते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे 30 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा 3, ध्यान से देखते जाइएगा। अब यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनते जाइए। साइन 30 1/2 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/2 का तो 1/4 आएगा, तो 4 इंटू 1/4 यानी 1 बचा। इस तरीके से आपको दिमाग में कैलकुलेट कर लेना है। डिवाइड बाई आते हैं यहाँ पे क्या है cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका करना है स्क्वायर। तो अगर हम √3/2 का स्क्वायर कर लें तो क्या मिलेगा हमें, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यानी हमें मिलेगा 3/4, ये मिला, प्लस 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, उसका स्क्वायर करना है तो 1/3 आ जाएगा। तो ये हो गया 1/3 अपने पास। अब हुआ क्या, ये हो जाएगा 2 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 दूना 8, यहाँ हुआ 8/3, ये 3 तो रहेगा, प्लस ये है आपका 2/3, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास 10/3 आ गया, ठीक है। अब 10/3 किस ऑप्शन में आ रहा है ये बस चेक करना है आपको। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि tan स्क्वायर 1/3 होता है, मतलब tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/3 होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कैसे आएगा सुनिए, यहाँ पे 3 है और प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। क्या ये 10/3 आ रहा है, 3 3 9 प्लस 1 10, 10/3। इस तरीके से वैल्यू पुटिंग मेथड आपको लगाना है, ठीक है, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8 बहुत ही आसान सा प्रश्न, सुनिएगा। a + b a - b सेम चीज़ें हैं, तो ये बनेगा a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता कितना है, ये दोनों टर्म मिलाकर भाई बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है कॉस स्क्वायर a। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर a। अब देखिए कमाल, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर, इस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a, या फिर आप ऐसा समझिए ना कि 1 + tan स्क्वायर a क्या होता है, सेक स्क्वायर a, है ना, सेक स्क्वायर a। और सेक स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये बना हमारे पास सेक स्क्वायर a, कितना, सेक स्क्वायर a, और सेक स्क्वायर होता है 1/cos स्क्वायर a, 1/cos, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, 1 बचा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान सा, कितना सिंपल सा सवाल था ये। बहुत अच्छे से अभी तक क्लास चल रहा है। वीडियो लाइक नहीं किए हैं, यहाँ तक पहुँच आए हैं तो तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए दोस्तों। लाइक नहीं भी किए हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली के डेली अपडेट पाते रहिए। आप हर एक क्लास को बहुत अच्छे ढंग से करिए, यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, लेटेस्ट सवाल आपको करवाए जा रहे हैं। आपके आगे आने वाले जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये क्लासेस महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लासेस को मिस नहीं करिएगा, ठीक है, डेली के डेली क्लासेस को करिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिएगा, अब इस टाइप के सवालों में ना आपको कुछ करना नहीं होता, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ये पूरा का पूरा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर उधर कर लेंगे हम लोग, लेकिन डायरेक्ट करिए, ठीक है, डायरेक्ट करना, आपको डायरेक्ट करना ही सिखाएंगे, है ना। बहुत हो गया कैलकुलेशन वाला तरीका। सुनिए, ये 2 इस पूरे के साथ उधर जाके मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, ठीक है, तो बनेगा क्या, 5 2 = 10 cos थीटा प्लस 4 दूना 8 साइन थीटा। कॉस और साइन को एक साइड कर लीजिए, कॉस को एक साइड, साइन को एक साइड। यहाँ बचेगा 18 cos थीटा, उधर था 10 cos थीटा, इधर आएगा तो
घट जाएगा। तो 18 कॉस थीटा में से 10 कॉस थीटा घटेगा तो 8 कॉस थीटा बचा, है ना। ये सारी चीज़ें दिमाग में आपको करनी है, ठीक ना, ये नहीं कि लिखते रह जाइए। फिर इज इक्वल टू उधर कितना था, 4 दूना 8 साइन थीटा, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो मतलब 8 साइन थीटा में से 5 साइन थीटा घटा दीजिए तो 3 साइन थीटा बचा, 3 साइन थीटा बचा। हमें चाहिए क्या, कॉट थीटा। कॉट होता है कॉस बटे साइन, तो साइन को नीचे ले आइए इसके कॉस के, तो 8 उधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे बना 3/8, तो यहाँ बन जाएगा कॉस बटे साइन, और कॉस बटे साइन होता है कॉट, कॉट की वैल्यू 3/8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2 लाइन में हमारा सवाल हो गया, कब, जब हमने दिमाग चलाया, है ना। ये भी नहीं लिखना पड़ा होता, सिर्फ इतने से आपका काम हो जाता, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो को एक बार पहले रोकिए और आप खुद से लगाइए कि आप इस सवाल को कितने सेकंड में कर पाते हैं, ठीक है ना। फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत तगड़ा। साइन की वैल्यू 12/13 है, यहाँ तो साइन की वैल्यू 12/13 रख देंगे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या कोई फार्मूला लगाएंगे या फिर कोई जादू लगाएंगे। कोई जादू वगैरह नहीं लगाना है, सुनिए। न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोच लेना है, ठीक। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारे सामने कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 12, और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे 13, ठीक है 13। तो 5, 12, 13 यही ना ट्रिपलेट होता है, यानी कि बेस इसका कितना होगा 5 यूनिट होगा। बस हमारा सवाल हल हो गया। इतना अगर आप सोच पाए हैं तो आपका सवाल हल हो चुका है। सुनिए, यहाँ पे 26 है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 12/13, तो ये हो जाएगा 12/13 माइनस यहाँ पे है 10, सेक थीटा, सेक होता है कॉस को उल्टा। अच्छा पहले कॉस बताइए क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 5/13, लेकिन सेक थीटा है तो 13/5 होगा, तो ये हो गया 13/5, 13/5 कितना हुआ, कटेगा 2 बार में, 12 दूना 24 माइनस कटेगा 2 बार में, 13 दूना 26, यानी आंसर हमारा कितना आया -2, -2, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरीके से सवालों को लगाना है। इस सवाल में भी आप ट्रिपलेट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। पहले इसको सिंप्लीफाई मत करने लग जाइएगा, ठीक है, आप डायरेक्टली वैल्यू रखिएगा। कैसे, सुनिए, ये होता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। अगर देखिए tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना 8, बेस माने आधार कितना 15, तो 8, 15, 17, 8, 15, 17, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 17 के स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना। करके चाहे आप लोग देख सकते हैं। तो 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट होते हैं, मतलब हाइपोटेनस हमारे पास 17 है। अब डायरेक्टली साइन थीटा की वैल्यू रखिए, यहाँ पे कितना होगा, दोनों में रूट लगा है तो एक साथ रूट लगा लीजिए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखें तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 8/17 हो जाएगा, तो ये हो गया 8/17। यहाँ पर ध्यान से सुनते जाइएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा ही है, तो 8/17 ये भी होगा। अब ये बताइए, यहाँ भी डिनोमिनेटर यहाँ भी डिनोमिनेटर 17 है, तो 17 कम 17 माइनस 8 यानी 9, नीचे 17 कम 17 8 25, डिनोमिनेटर का 17 डिनोमिनेटर का 17 कट गया, बस ये आ गया हमारा आंसर 3/5, ठीक है 3/5, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको सवालों को लगाना है, और ये सवाल तभी आप जल्दी जल्दी लगा पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम्स में इसी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में फिर आपका डर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, अब इस सवाल को दोस्तों हम लोग अलजेब्रा से लगाने वाले हैं, है ना। बनने के लिए वैसे भी बन जाएगा, लेकिन अलजेब्रा से लगाइए, ठीक है। आप पहली चीज़ तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 6 cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा गया है, तो आप क्या करिए 6 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बनेगा। और वो स्क्वायर कैसे मिलेगा, जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे हम दोनों साइड। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे अलजेब्रा वाला अप्रोच लगाने वाले हैं। कैसे, ऐसे, क्योंकि tan होता है हमारा cot होता है 1/10,
तो tan को अगर हम लोग x मानेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा, tan को अगर x मानेंगे तो cot क्या होगा 1/10 यानी कि x 1/x। इसकी वैल्यू 21 है। कितनी है? 21 है। ध्यान से सुनते जाइएगा। हमें पूछा क्या है, 6 को अगर कॉमन ले लिया जाए, 6 को कॉमन भी ले लेते हैं तो यहाँ tan स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मतलब 1/10 का स्क्वायर, तो ये होगा 1/x स्क्वायर। यही तो वैल्यू हमें पूछा गया है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 21 है तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बताइए? डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू रखते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा 6 और इसकी वैल्यू बताइए। अलजेब्रा में पढ़े हैं ना, इसका स्क्वायर करके यानी 21 का स्क्वायर करके यहाँ प्लस वाला है तो -2 कर देते हैं, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। निकाल लीजिए। और वैसे भी अगर 6 का मल्टीपल देखना चाहें तो चलिए एक और तरीका बताएंगे अभी, ठीक है ना। चलिए इसको देखिए। इसमें अगर देखा जाए तो 21 का स्क्वायर 441 में से 2 घटा लेंगे, यूनिट डिजिट वाला तरीका है ना। तो 6 441 में से 2 घटाएंगे तो 439 बचेगा और 9 छक्के 54 यानी कि 4 आएगा यूनिट डिजिट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर देखिएगा, जब जो भी इसका आंसर होगा 6 अगर कॉमन लेंगे तो 6 का मल्टीपल ही आएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो 6 से कटने वाला कोई होगा, यानी 6 का मल्टीपल। 6 से कटने वाला वही संख्या होता है जो 2 3 दोनों से कटे, ठीक है ना। तो 2 से तो ये नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ऑड नंबर है। ये भी 2 से नहीं कटेगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ये 2 से कटेगी, ये 2 से कटेगा, ठीक है। अब 3 से चेक करिए। 3 से, 3 का रूल पता है ना, 3 का रूल पता है ना क्या होता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए ये 6 3 9 3 से कट जाएगा, ये 6 भी 3 से कट जाएगा, ये 2 नहीं 3 से कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये कट जाएगा, 3 कट गया, 6 कट गया, 2 और 4 6 कट गया 3 से, मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट रही है, 2 से भी कट रही है, मतलब यही आपका आंसर होगा 6 से कटने वाला नंबर, ठीक है। तो ये एक तरीका भी आप यहाँ पे लगा सकते थे, डिविजिबिलिटी रूल वाला। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सेशन, ये क्लास भी आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक किए होंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। क्लास के शुरू में ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया था, वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा, पढ़ाई लिखाई ढंग से करिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।